नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम एस.के. विश्वास है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो स्ट्रगल, हिम्मत और कभी ना हारने वाली उम्मीद से भरी हुई है। मैं बागडोगरा में पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ। मेरे पापा एक एग्रीकल्चर डॉक्टर थे, यानी प्लांट्स के डॉक्टर। हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन ज़िंदगी सिंपल थी। तब मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ एकदम से कैसे बदलने वाली है। 2011 साल था और मैं सिर्फ 10 साल के आसपास था जब मेरे पापा को एक मैसिव हार्ट अटैक आया। वो 20 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थे। खुदा का शुक्र है कि वो बचे, लेकिन उनकी तबीयत कभी वैसी नहीं रही। उनका काम करना मुश्किल हो गया, घर चलना एक बड़ी दिक्कत बन गई थी। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना होगा। स्कूल के बाद मैं चुपके चुपके लोकल जॉब्स करने लगा। घर पे बोलता था कि मैं खेलने जा रहा हूँ या ट्यूशन के लिए, लेकिन असली में मैं पैसे कमा के अपनी स्कूल फीस भर रहा था। जब मेरे पापा को पता चला तो मुझे डांट नहीं मिली, बल्कि उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। मैंने अपनी छोटी सी कमाई से एक साइकिल भी खरीदी थी। उस वक्त सब कुछ थोड़ा स्मूथ लग रहा था, लेकिन 2017 साल में जब मैं सिर्फ 14 साल का था, मेरी ज़िंदगी के एक बार फिर पलट गई। मेरे पापा का देहांत हो गया और मैं डिप्रेशन में चला गया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ गया और धीरे धीरे 120 कोर्सेज कंप्लीट किए। साइंस के ऊपर, डेटा एनालिसिस के ऊपर, ट्यूशनिंग के ऊपर, कुकिंग, कटिंग, हाउ टू प्लेट, वीडियो एडिटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, हाउ टू मैनेज यूट्यूब्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग और काफ़ी कुछ मैकेनिकल थिंग्स भी मैंने सीखी। लेकिन इतने कोर्सेज करने के बाद भी मुझे स्टेबल जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि मेरी एज कम थी। तब मुझे एक कपड़ों के शॉप में क्लीनिंग स्टाफ के काम मिला। धीरे धीरे अपने स्किल की वजह से मुझे सेल्समैन बनाया गया। ज़िंदगी फिर से आगे बढ़ रही थी, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के कारण शॉप ओनर ने मुझे सैलरी नहीं दे पाई। उस वक्त मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी जिसमें एक फीमेल राइटर अपना जर्नी शेयर कर रही थी। मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मैंने राइटिंग शुरू किया। मैंने अपने काम को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पब्लिश किया और फाइनली मुझे कुछ इनकम होने लगा। वो एक सपने जैसा था, लेकिन हर सपने का एक एक्सपायरी होता है। 2022 के एंड तक वो प्लेटफॉर्म बंद हो गया और मेरा इनकम भी ख़त्म हो गया। मैं वापस अपने सेल्स जॉब में आया, लेकिन हेल्थ इश्यूज पहले, फूड पॉइजनिंग और फिर लिवर प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे वो जॉब भी छोड़ना पड़ा। एक बार फिर मेरा इनकम ज़ीरो हो गया। मैं छोटा फ्रीलांसिंग जॉब्स करने लगा। फिर मेरे बुक्स का क्या होता? तब मैंने सोचा कि अमेज़ॉन पे इसे पब्लिश किया जा सकता है। अमेज़ॉन पर पब्लिश किया। मैंने 12 बुक्स लिखे थे, नॉवेल्स और स्टोरी बुक्स। लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही था। 14 महीने तक भी मेरा सेल्स ज़ीरो था, ज़ीरो। जहाँ कि मैं उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में करीबन लाखों कमा रहा था, वहाँ पे अमेज़ॉन पे एक सिंगल सेल्स नहीं आ रहा था। क्योंकि मुझे पता चला कि शायद अमेज़ॉन उनको ही प्रमोट करता है जो लोग एड्स कवर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एड्स के लिए भी पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन मैंने एक सिंगल सेल्स नहीं मिला, क्योंकि मैंने एड्स रन नहीं किया। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। अब इन सब मुश्किलों से मेरा दिमाग भी थोड़ा सा हिलने लगा था। अपना माइंड क्लियर करने के लिए मैंने ट्रैवल करना शुरू किया। कोलकाता, मुंबई, अमृतसर, गैंगटॉक, दार्जिलिंग, बेंगलोर, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, पुरी, कई सारे जगह मैंने घूमे। इस बीच मैं फ्रीलांसिंग जॉब्स भी कर रहा था, जिससे कि मेरा स्टेबल कुछ रहे। यह सफ़र मुझे थोड़ा सुकून देता था, लेकिन सच ये है, अमेज़ॉन पर सक्सेस मिलना उन लोगों के लिए आसान है जो एड्स के लिए पे करते हैं, और मैंने ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। तभी मुझे पता चला कि मुझे ब्रेन टिश्यू डैमेज है, जिसका ट्रीटमेंट करने के लिए मुझे करीब 5 से 6 लाख का ज़रूरत है, जो मेरे पास नहीं है। लेकिन हार मानना मेरा फितरत नहीं है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने स्टोरी यूट्यूब पर शेयर करूँगा। जो कहानियाँ मैंने लिखी हैं
जो मैंने नॉवेल्स लिखे हैं उनके छोटे छोटे पोर्शंस में मैं यूट्यूब पे पब्लिश करूँगा। शायद यहीं से मेरी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू हो। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी है। अगर आपको मेरा जर्नी ने इंस्पायर किया हो, अगर आपको लगता है कि स्ट्रगल्स के बाद भी उतना ही कोशिश करना चाहिए, तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे साथ चलिए और मिलकर कुछ नया खूबसूरत बनाते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मैं आपका दोस्त और होस्ट SK विश्वास।